अभी इसी पल जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक फैसला ले रहा है। रुकना है या भाग जाना है, सुनना है या स्क्रॉल करना है, सामना करना है या वापस उसी आराम की दुनिया में लौट जाना है जहां कुछ बदलता नहीं लेकिन सब सेफ लगता है। और सच क्या है? तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हें कह रहा है, बस करो, छोड़ो, ये भारी है, ये मुश्किल है, वापस चलो। लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो और यही तुम्हारी पहली जीत है, क्योंकि आज हम जिस चीज को खोलने वाले हैं वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच है। तुम्हारी हार तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी हार तुम्हारे ही दिमाग का डिजाइन है। ये विल पावर की कहानी नहीं है, ये लेजीनेस की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो तुम्हारे अंदर जन्म से बैठा है और जिसका एक ही मकसद है, तुम्हें जिंदा रखना, बस जिंदा रखना। सफल बनाना नहीं, महान बनाना नहीं, बस बचा कर रखना। अब सुनो ध्यान से, यहीं से खेल शुरू होता है। तुम किसी सारा को जानते हो या शायद तुम खुद ही सारा हो। हर रविवार रात वो बैठती है अपने सपनों के साथ, डायरी खोलती है, लिखती है, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी, मैं वो बनूंगी जो बनने के लिए पैदा हुई हूँ। और फिर सोमवार सुबह अलार्म बजता है और वही सारा वापस उसी जिंदगी में चली जाती है जिसे वो पसंद नहीं करती। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। अब ध्यान से सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये ह्यूमन डिजाइन है। तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर एक प्राचीन सिस्टम बैठा है जो तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं करता, तुम्हारी पहचान की परवाह नहीं करता, तुम्हारी क्षमता की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सर्वाइवल, बस इतना। अपनी आंखें बंद करो और खुद को 40,000 साल पहले ले जाओ। तुम एक गुफा के बाहर खड़े हो। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, यही रहो, पास में पानी है, कुछ खाने को है, तुम जानते हो यहाँ क्या खतरे हैं। दूसरा रास्ता, जंगल में जाओ, अज्ञात, नया, संभावनाओं से भरा, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े। शिकारी, जहरीले पौधे, अंधेरा, मौत। अब बताओ, कौन सा रास्ता तुम्हें जिंदा रखेगा? पहला, हमेशा पहला। और जो इंसान बार बार ये सुरक्षित रास्ता चुनते गए वो जिंदा रहे। उन्होंने बच्चे पैदा किए और वही दिमाग, वही प्रोग्रामिंग आज तुम्हारे अंदर बैठी है। सेम सिस्टम, अनचेंज्ड लॉ। तुम्हारा दिमाग आज भी वही गणित कर रहा है। सेफ इक्वल्स स्टे, अननोन इक्वल्स डेंजर। लेकिन यहाँ एक क्रूर सच है, दुनिया बदल चुकी है पर तुम्हारा दिमाग नहीं बदला। आज तुम्हारी गुफा क्या है? तुम्हारा कंफर्ट जोन, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी। और वो जंगल, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारे सपने, तुम्हारी असली पहचान। लेकिन असली ट्विस्ट सुनो, आज के समय में गुफा में रहना ही सबसे बड़ा खतरा है। कंफर्ट जोन अब सेफ नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे तुम्हें खत्म करने वाला। लेकिन तुम्हारा दिमाग ये नहीं देख सकता, वो प्राचीन है, वो सिर्फ एक ही चीज समझता है, जो पता है वही सही है। जब तुम सोचते हो मैं नया काम शुरू करूं, तुम्हारा शरीर तनाव में चला जाता है। जब तुम सोचते हो मुझे ये मुश्किल बातचीत करनी है, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। जब तुम सोचते हो मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तुम्हारा सिस्टम अलार्म बजा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के लिए तुम खाई में कूदने वाले हो। ये ग्रोथ नहीं है, ये उसके लिए डेंजर है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक जाल की, डोपामीन। तुम सोचते हो ये खुशी है, गलत। ये एक सिग्नल है, रिवॉर्ड का सिग्नल। जब तुम्हें कुछ मिलता है, लाइक, कमेंट, नोटिफिकेशन, तुम्हारा दिमाग बोलता है ये अच्छा है, फिर से करो। और सबसे खतरनाक क्या है? अनसर्टेनिटी। तुम्हें नहीं पता अगला स्वाइप क्या देगा, शायद कुछ अच्छा, शायद कुछ बेकार, लेकिन शायद ही तुम्हें बांध कर रखता है। ये वही सिस्टम है जो जुए को एडिक्टिव बनाता है। अब तुलना करो, तुम अपने सपने पर काम करते हो, घंटों मेहनत, और बदले में क्या? कुछ नहीं, कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं, कोई डोपामीन नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ संघर्ष। तुम्हारा दिमाग क्या सीखेगा? ये दर्द है, ये अवॉइड करो। और क्या सीखेगा? फोन इक्वल्स अच्छा, स्क्रॉल इक्वल्स रिवॉर्ड। यही तुम हार जाते हो हर दिन। अब समझो, तुम्हारे दिमाग में रास्ते बनते हैं, न्यूरल पाथवेज। जितना तुम कुछ रिपीट करते हो उतना वो आसान हो जाता है। तुम्हारा फोन उठाना अब सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा टालना ऑटोमेटिक, तुम्हारा आराम चुनना डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि तुमने ये रास्ते हजारों बार चले हैं, ये अब हाईवेज बन चुके हैं। लेकिन ग्रोथ क्या? वो एक टूटा हुआ रास्ता है, घास से ढका हुआ, अधूरा। और जब तुम उस रास्ते पर पहला कदम रखते हो, तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, रुक जाओ, ये गलत है, ये खतरनाक है। असल में तुम मर नहीं रहे हो, तुम बदल रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग के लिए ये दोनों एक ही है।
अब सबसे गहरा जाल, पहचान, आइडेंटिटी। तुम खुद को क्या मानते हो? मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिजनेस वाला इंसान नहीं हूँ। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पहचान की रक्षा करेगा, किसी भी कीमत पर। अगर तुम बदलने की कोशिश करते हो तो तुम सिर्फ आदत नहीं बदल रहे, तुम खुद को बदल रहे हो। और दिमाग के लिए ये मौत जैसा है। इसलिए जब तुम आगे बढ़ने वाले होते हो तो तुम खुद को सैबोटाज करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है ये तुम नहीं हो। अब सच सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी लत क्या है? सर्टेनिटी। तुम्हें पता होना चाहिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इसलिए तुम एक खराब जिंदगी को चुन लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानी पहचानी है। अननोन हेवन से बेहतर लगता है नोन हेल। यही कारण है लोग टॉक्सिक रिश्तों में रहते हैं, बेकार जॉब्स में फंसे रहते हैं, सालों तक कुछ नहीं बदलते, क्योंकि अनिश्चितता का डर दर्द से बड़ा होता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा ये चुनेगा जो आसान है, जो जाना पहचाना है, जो ऊर्जा बचाता है और जो तुरंत रिवॉर्ड देता है। लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए। तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तुम्हें पहचान बदलनी है, तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण चाहिए। और ये सब कंफर्ट के खिलाफ जाता है। यहीं से असली युद्ध शुरू होता है, तुम वर्सेस तुम्हारा दिमाग। और सच, तुम अभी हार रहे हो, लेकिन अब तुम जाग रहे हो। कमेंट में लिखो, मैं आराम से बाहर निकल रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस है। गलत। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी कंट्रोल। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड एक हिसाब लगा रहा है। कितनी ऊर्जा खर्च होगी? क्या ये काम जरूरी है? क्या इसका तुरंत फायदा मिलेगा? और अगर जवाब है नहीं, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत आदेश देता है अवॉइड। तुम इसे टालना कहते हो, तुम इसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हो, लेकिन सच में ये क्या है? ये तुम्हारे दिमाग का एनर्जी बचाने का कानून है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझो एक बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन ये 20% ऊर्जा खाता है। 20%। मतलब तुम्हारा दिमाग हमेशा कोशिश करेगा कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल। इसलिए वो तुम्हारी जिंदगी को ऑटोमेट करता है। सुबह उठना, वही रूटीन, वही रास्ता, वही काम, वही रोग, वही जिंदगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन इक्वल्स टू कम ऊर्जा, नया काम इक्वल्स टू ज्यादा ऊर्जा, ग्रोथ इक्वल्स टू बहुत ज्यादा ऊर्जा। और दिमाग कहता है ये खर्चा बेकार है। याद करो, जब तुमने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, मिरर, डर, टेंशन। अब तुम बिना सोचे गाड़ी चला लेते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उसे ऑटोमेट कर दिया। अब उसी लॉजिक को अपनी जिंदगी पर लगाओ। तुम्हारी पूरी जिंदगी ऑटोमेट हो चुकी है। तुम सोचते नहीं, तुम बस रिपीट करते हो। और जब तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, तुम्हारा दिमाग पैनिक करता है। क्यों? क्योंकि उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसे ये मंजूर नहीं। अब समझो एक और खतरनाक युद्ध, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर। तुम्हारे अंदर 2 सिस्टम है। पहला लिम्बिक सिस्टम, पुराना, तेज, भावनात्मक। ये कहता है अभी मजा चाहिए, अभी आराम चाहिए, अभी रिवॉर्ड चाहिए। दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नया, धीमा, सोचने वाला। ये कहता है भविष्य बनाओ, आज मेहनत करो, कल बेहतर होगा। अब सवाल, कौन जीतता है? लगभग हर बार लिम्बिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है, तेज है और सर्वाइवल से जुड़ा है। जब तुम डिसाइड करते हो आज मैं काम करूंगा अपने सपनों पर, लिम्बिक सिस्टम तुरंत चिल्लाता है हम थके हुए हैं, कल से करेंगे, आज आराम करो। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे से बोलता है लेकिन अगर आज नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। और फिर तुम नेटफ्लिक्स खोल लेते हो, फोन उठा लेते हो, सो जाते हो और खुद से कहते हो कल से। ये कल कभी नहीं आता। अब एक और ब्रूटल सच, ग्रोथ दर्द देता है और तुम्हारा दिमाग दर्द से भागता है। लेकिन सुनो ध्यान से, हर दर्द खराब नहीं होता। 2 तरह का दर्द होता है, एक जो तुम्हें तोड़ता है और एक जो तुम्हें बनाता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग फर्क नहीं समझता। उसके लिए पेन इक्वल्स टू स्टॉप। जब तुम जिम जाते हो, मांसपेशियों में दर्द। जब तुम नया काम करते हो, दिमाग में स्ट्रेस। जब तुम रिस्क लेते हो, दिल में डर। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? रुक जाओ। लेकिन सच क्या है? यही सिग्नल है कि तुम बदल रहे हो। जब तुम अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, जब एंजाइटी आती है, जब डर लगता है, तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे गलत लेबल करता है और यही तुम हार जाते हो। तुम दर्द को खतरा मान लेते हो, जबकि वो ग्रोथ का संकेत है। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलता है। हाँ, झूठ। जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, वो तुम्हें कहेगा ये काम नहीं करेगा, तुम अच्छे नहीं हो, ये सही समय नहीं है, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। ये सच नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, तुम्हें रोकने का तरीका, तुम्हें वापस कंफर्ट में ढकेलने का तरीका।
अब आता है एक और जाल, कंपैरिजन। तुम सोशल मीडिया खोलते हो और क्या देखते हो? लोग जीत रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग सफल हो रहे हैं, और तुम वहीं के वहीं। तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो कहानी बनाता है। देखा, तू उनके जैसा नहीं है, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे। लेकिन ये एक इल्यूजन है। तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, अपनी रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो और खुद को कमजोर मान रहे हो, और फिर तुम वापस कंफर्ट में चले जाते हो, क्योंकि वहां कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, बस स्लो डेथ है। अब सवाल, इस सब के बीच कोई जीतता कैसे है? कोई बदलता कैसे है? कोई अपने दिमाग से ऊपर कैसे उठता है? जवाब है स्मॉल कंट्रोल। तुम बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते, तुम अपने दिमाग को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन तुम उसे धोखा दे सकते हो स्मार्ट तरीके से। एक आदमी था मार्कस। 5 साल से वो किताब लिखना चाहता था। हर बार वही सोच, कल से शुरू करूंगा, लेकिन कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता था ये बड़ा काम है, ये मुश्किल है, ये एनर्जी लेगा। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने कहा मैं रोज सिर्फ 5 मिनट लिखूंगा, बस 5 मिनट। दिमाग ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ये छोटा था, खतरनाक नहीं था। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। 6 महीने बाद वो रोज 1 घंटा लिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एडेप्ट हो गया, नई पाथवे बन गई। यही लॉ है, छोटा करो, इतना छोटा कि तुम्हारा दिमाग उसे खतरा न माने। अब अगला हथियार, रीफ्रेमिंग। तुम्हें डिस्कम्फर्ट को नया मतलब देना होगा। जब तुम नर्वस हो तो मत बोलो मैं डर रहा हूं, बोलो मैं तैयार हूं। जब दिल तेज धड़कता है मत बोलो ये एंजाइटी है, बोलो ये एनर्जी है। ये खेल शब्दों का नहीं है, ये खेल परसेप्शन का है। तुम जो लेबल देते हो तुम्हारा दिमाग वही मानता है। अब सुनो, तुम अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा, लेकिन तुम अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हो। अगर फोन पास है तुम उठाओगे, अगर जंक फूड घर में है तुम खाओगे, अगर डिस्ट्रैक्शंस है तुम भटकोगे। तो सोल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट डिजाइन। फोन हटाओ, एप्स डिलीट करो, काम का सेटअप आसान बनाओ, ताकि ग्रोथ आसान लगे और कंफर्ट मुश्किल। तुम दिमाग से लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम गेम बदल सकते हो। अब सबसे पावरफुल बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम कहते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, यही गलती है। कोशिश करने वाले लोग हारते हैं, जो बन जाते हैं वो जीतते हैं। मत कहो मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं वो इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। मत कहो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं राइटर हूं। जब पहचान बदलती है, एक्शंस खुद बदलते हैं। तुम्हारा दिमाग हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है, तो उसे नई पहचान दे दो और वो खुद तुम्हें उस दिशा में धकेलेगा। अब सुनो, तुम अकेले नहीं जीत सकते। तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे लोग, तुम्हारी ट्राइब सब डिसाइड करते हैं तुम क्या बनोगे। अगर सब आराम में है तुम भी रहोगे, अगर सब ग्रो कर रहे हैं तुम पीछे नहीं रहोगे। इसलिए अपनी सर्कल बदलो, अपना एनवायरनमेंट बदलो, अपना इनपुट बदलो, तभी आउटपुट बदलेगा। और आखिरी बात इस हिस्से की, खुद को मारना बंद करो। सेल्फ हेट तुम्हें और कमजोर बनाता है। जब तुम फेल होते हो और खुद को गाली देते हो तो तुम अपने दिमाग को सिखाते हो ग्रोथ इक्वल्स टू पेन, और वो उससे दूर भागेगा। तुम्हें खुद से कहना होगा आज नहीं हुआ लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं गिरा लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। ये सॉफ्टनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने दिमाग को हराना नहीं है, तुम्हें उसे ट्रेन करना है। धीरे धीरे, छोटे कदमों से, बार बार, जब तक ग्रोथ नया कंफर्ट न बन जाए। कमेंट में लिखो मैं अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा हूं। अब तक तुम समझ चुके हो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा मालिक बन चुका है। और यही समस्या है, तुम जी नहीं रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो। हर दिन, हर फैसले में तुम्हारा दिमाग पहले फैसला लेता है और तुम बाद में उसे जस्टिफाई करते हो। तुम सोचते हो मैंने डिसाइड किया। सच क्या है? तुम्हारा अवचेतन डिसाइड करता है और तुम्हारा चेतन कहानी बनाता है। यही लॉ है, पहले प्रोग्रामिंग फिर व्यवहार। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है, सवाल ये है तुम उसे कब तक कंट्रोल करने दोगे, कब तक तुम कंफर्ट के गुलाम बने रहोगे, कब तक तुम अपने ही पोटेंशियल से भागते रहोगे। अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां खेल बदलता है। ये सिर्फ समझने का नहीं, ये खुद को तोड़कर दोबारा बनाने का चरण है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी एक पैटर्न है, रिपीट होने वाला पैटर्न। सुबह से रात तक वही थॉट्स, वही एक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, वही परिणाम। और तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये नोन है। भले ही ये तुम्हें बर्बाद कर रहा हो, फिर भी ये सेफ लगता है। अब एक ब्रूटल सच, अगर तुमने ये पैटर्न नहीं तोड़ा तो 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम वही रहोगे, बस थोड़ा और थके हुए, थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा और रिग्रेट के साथ। तुम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो, तुम चेंज नहीं कर रहे
क्योंकि तुम श्योर हो कि ये जिंदगी कैसी है, और तुम्हारा दिमाग कहता है कम से कम हमें पता तो है क्या हो रहा है। लेकिन सुनो, सर्टेनिटी एक नशा है और तुम एडिक्टेड हो। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी एवरेज है, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है, अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा। अननोन तुम्हें डराता है, लेकिन यही अननोन तुम्हें बना सकता है। अब समझो, हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे, तुम अपनी पहचान मजबूत कर रहे हो। हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं वो इंसान हूं जो टालता है। हर बार जब तुम डर के कारण रुकते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो मैं वो इंसान हूं जो डरता है। और धीरे धीरे ये सच बन जाता है, आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है। यही कारण है लोग बदल नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ एक्शन बदलने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिटी नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी, एक्शन आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी एक्शन को कंट्रोल करती है। ये एक लूप है, अगर तुम इसे नहीं तोड़ते तो तुम उसी में फंसे रहोगे। अब असली हथियार, इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट, जानबूझकर असहज होना। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हें खुद को अनकंफर्टेबल करना होगा। क्यों? क्योंकि यही वो सिग्नल है जो तुम्हारे दिमाग को नया डेटा देता है। जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो, तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है रुक जाओ, लेकिन तुम करते हो तो दिमाग क्या सीखता है, ये मरने वाला नहीं है। जब तुम वो काम करते हो जिससे तुम डरते हो, तुम्हारा दिमाग पैनिक करता है, लेकिन तुम सर्वाइव करते हो तो दिमाग क्या सीखता है, शायद ये सेफ है। यही रीप्रोग्रामिंग है, तुम्हें अपने दिमाग को प्रूफ देना होगा, वर्ड्स नहीं, एक्शन। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम अपने ब्रेन के लॉ को रीराइट करते हो। अब सुनो, डिसिप्लिन क्या है? इमोशन का ऑपोजिट। तुम्हारा दिमाग कहता है मूड नहीं है, डिसिप्लिन कहता है मूड इररिलेवेंट है। तुम्हारा दिमाग कहता है कल से, डिसिप्लिन कहता है अभी। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक निर्णय है, फाइनल डिसीजन जो हर दिन लिया जाता है, बार बार। अब एक और सच्चाई, तुम मोटिवेशन के पीछे भागते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन आती है, जाती है, डिसिप्लिन रहता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है। तुम्हें हर दिन उठकर ये नहीं सोचना मेरा मन है या नहीं, तुम्हें सोचना है ये मेरा काम है, बस। अब एक गहरा सच, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है क्योंकि तुमने उसे कंट्रोल करना सीखा ही नहीं। तुमने उसे कभी चैलेंज नहीं किया, तुमने हर बार उसे जीतने दिया। हर बार जब उसने कहा रुक जाओ, तुम रुक गए। हर बार जब उसने कहा डर लग रहा है, तुम भाग गए। हर बार जब उसने कहा आज नहीं, तुम मान गए। और अब वो तुम्हारा मालिक बन चुका है। लेकिन आज ये खत्म हो सकता है अगर तुम फैसला लो, एक फाइनल डिसीजन। सुनो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना है। मतलब तुम रुकते नहीं हो, तुम गिरते हो लेकिन उठते हो, तुम डरते हो लेकिन करते हो, तुम थकते हो लेकिन चलते हो। यही डिफरेंस है एवरेज और डेंजरस इंसान में। एवरेज इंसान सोचता है, डेंजरस इंसान करता है। अब समझो, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें कन्विंस करेगा कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच क्या है, कोई सही समय नहीं होता, तुम्हें ही उसे सही बनाना पड़ता है। अब एक सवाल, अगर तुम आज भी नहीं बदले तो कब? 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या तब जब बहुत देर हो चुकी होगी? तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो इंतजार नहीं करेगा, या तो तुम उसे एक्टिवेट करोगे या वो धीरे धीरे मर जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बस एक दिन जागोगे और सोचोगे काश। अब सुनो, इस काश से बचने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। छोटा लेकिन रियल। तुम्हें बड़ा जंप नहीं लेना, तुम्हें बस एक कदम लेना है, लेकिन वो कदम लेना है आज, अभी। फोन नीचे रखो, एक काम लिखो और उसे पूरा करो, बस एक, इतना ही। यही शुरुआत है, यही कंट्रोल है, यही फ्रीडम है। कमेंट में लिखो, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ।